हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सीटेट में आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपके सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में आने वाले हैं। और ये आपके प्रीवियस ईयर में सारे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सीडीपी के वन लाइनर जो कि आपके सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनमें आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अनुकूलित अनुक्रिया या फिर क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, इसी को क्लासिक अनुबंधन का सिद्धांत भी बोला जाता है और उसको देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम था पेवलोव। यानी कि पावलोव महोदय ने दिया था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या फिर क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत। जो पेवलोव है, इन्हीं को एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इसको देने वाले थे स्किनर जी। स्किनर जी ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे। जो जीन पियाजे जी हैं वो किस विचारधारा के समर्थक थे, तो ये संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। जो जीन पियाजे जी हैं ये संज्ञानात्मक विचारधारा के थे। ये बालक को करके सीखने पर ज्यादा बल देते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे किस देश के निवासी थे। जो जीन पियाजे थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ये किस देश के निवासी थे। स्विट्जरलैंड के निवासी थे। यानी जीन पियाजे जी हैं जो वो कि स्विट्जरलैंड में रहने वाले थे। जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जीन पियाजे जी हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने अपने जो प्रयोग हैं वो किन किन पर किए, तो जीन पियाजे ने अपने प्रयोग अपनी 2 पुत्री व 1 पुत्र पर किया। यानी जीन पियाजे जी ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं वो सारे प्रयोग अपनी 2 पुत्रियां यानी जो उनकी 2 बेटियां थी उन पर और 1 अपने पुत्र पर किए हैं। तो जीन पियाजे जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे और बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। यानी कि ऐसे मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा गया है जो कि पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, उसके बाद में वो मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने हैं। तो ऐसे थे जीन पियाजे जी जो कि पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे और उसके बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने हैं। स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है, यानी कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने स्कीमा वर्ड का यूज किया है। ये क्वेश्चन भी आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो स्कीमा वर्ड का जो यूज है ये किसने किया है, जीन पियाजे जी ने किया है। इसमें का स्कीमा का अर्थ क्या होता है, स्कीमा का अर्थ होता है यानी कि जो हमने जो भी चीजें सीखी हैं वो हमारे व्यवहार में, वो हमारे दिमाग में एक प्रकार से वहां पर स्टोर हो जाती हैं, एक प्रकार से हमारे दिमाग में रुक जाती हैं, हमारे दिमाग में उनका जो एक प्रकार से बेस तैयार हो जाता है, उसी को स्कीमा बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे। यानी कि जो कोहलर हैं वो किस संप्रदाय के समर्थक थे, तो कोहलर को संज्ञानवादी समर्थक माना जाता है। वो संज्ञानवादी विचारधारा के कवि थे। वह कौन सी जगह है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से करते हैं, उसे परिभाषित करना है। तो ऐसी जगह जहां पर बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, जहां संज्ञानात्मक विकास करने में बालक को आसानी रहती है। तो विद्यालय जो होता है यानी जो हमारा क्लासरूम होता है, यानी जैसे बालक है किसी भी चीज़ के बारे में उसे बहुत अच्छे से नॉलेज कहाँ पर मिलती है, तो जो स्कूल होता है वहाँ पर और जो उसका क्लासरूम होता है वहाँ पर उसका संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छे से हो पाता है। यानी कि तो जो विद्यालय और कक्षा है यानी कि स्कूल और उसका क्लासरूम है, इसमें बालक का संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छे से हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है। तो इसका श्रेय किसको जाता है, जीन पियाजे जी को जाता है। जीन पियाजे जी का मानना था जो बच्चे हैं वो अपनी समझ का सृजन करते हैं, यानी अपनी समझ के बारे में चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो इसका श्रेय ये कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो ये थे जीन पियाजे जी। जीन पियाजे जी ने कहा था ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था। तो शिशु जो भी चीज़ों को सीखता है अपने यानी अपने संसार के बारे में, अपने वर्ल्ड के बारे में, यानी वो अपने बारे में जो भी चीज़ें सीखता है वो अधिकांश चीज़ें बातें खेल के माध्यम से सीखता है, ये किस विद्वान ने माना था। यानी कि बालक जो है जितना भी उसका विकास होता है वो ज़्यादातर विकास खेल के माध्यम से होता है, ऐसा कहने वाले कौन थे, स्ट्रैंग महोदय थे। स्ट्रैंग का मानना था जो बालक है उसका सबसे ज़्यादा विकास खेल के माध्यम से होता है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है।
तो मतलब जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। विकास जो होता है वो कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। विकास ऐसा है तो इसको निरंतरता का सिद्धांत माना जा सकता है। निरंतरता के सिद्धांत का मतलब होता है जो विकास है वो हमेशा चलता रहता है, चाहे बालक की एज कुछ भी हो, चाहे वो बालक बहुत छोटा हो, चाहे वो बहुत बड़ा वयस्क हो गया हो। जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो किसी भी एज में हो जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी की एज बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। यानी इंसान जो चीज़ें सीखता है वो कभी भी और किसी के भी माध्यम से सीख सकता है। तो जो विकास है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया माना जाता है। तो इस चीज़ को निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। निरंतरता का मतलब होता है जीवन पर्यंत चलने वाला, कभी ना रुकने वाला। तो ये सिद्धांत जो विकास है कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसका अर्थ होता है निरंतरता का सिद्धांत। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा की गई है? तो बच्चे के जो बौद्धिक विकास है उसको 4 भागों में डिवाइड करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? जीन पियाजे जी थे, जिन्होंने बालक के विकास को 4 अवस्थाएं बताई हैं। बालक के विकास की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर मेंशन कीजिएगा। जैसे कि आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसके बाद की आपकी कौन कौन सी हैं, ये सारी चीजें आपको बतानी है। उसके बाद है परिवार एक साधन है, यानी कि जो परिवार होता है वो एक साधन के रूप में माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, यानी कि जो बालक है उसकी सबसे पहली जो पाठशाला होती है वो घर को ही कहा जाता है, क्योंकि माँ के द्वारा व परिवार के सदस्यों के द्वारा वो वहाँ पर अनौपचारिक रूप से शिक्षा को ग्रहण करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो खिलौनों की आयु है वो किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह कौन सा होता है? यानी कि ऐसी इच्छाएं जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, जो पूरी नहीं हो पाती है, उनका भंडार गृह कौन सा होता है? तो इदम होता है, यानी कि जिसको इड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इड बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र के केंद्रित शिक्षण का आशय किससे है? यानी छात्र केंद्रित जो शिक्षण होता है उसका आशय, यानी उसका मतलब क्या होता है? तो छात्र केंद्रित, यानी इसको बाल केंद्रित भी बोला जा सकता है। तो इसका मतलब होता है कि इसमें प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान रखना है, यानी कि बालक को जो हम विकास करा रहे हैं, जो चीजें हम सिखा रहे हैं बालक को, वो बालक क्या सीखना चाहता है, बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है, बालक को किन चीजों की जरूरत है, किस मेथड के द्वारा सिखाया जा सकता है। तो एक बालक को ध्यान में रखते हुए जब कोई भी अध्यापक एक बालक को कुछ भी सिखाता है तो वह छात्र केंद्रित शिक्षण यानी कि बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत आता है, जो कि इस टाइम में जो भी चीजें सिखाई जा रही हैं वो बालक को ध्यान में रखते हुए ही चीजें सिखाई जा रही हैं। शिक्षा को खेल विधि का अर्थ क्या है? यानी कि जो शिक्षा है उसकी खेल विधि का अर्थ क्या है? तो खेल क्रियाओं के द्वारा शिक्षा, यानी कि शिक्षा में खेल विधि का अर्थ होता है बालक को खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, बालक को खेल खेल में चीजों के बारे में बता देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया है? यानी जो प्रयोजनवाद है उसके द्वारा किस चीज को जन्म दिया गया है? तो प्रोजेक्ट विधि को दिया गया है। प्रोजेक्ट विधि के जनक किसको माना जाता है? किलपैट्रिक को माना जाता है। प्रोजेक्ट जो विधि है उसमें बालक क्या करता है, एक प्रयोगशाला होती है जिसमें बालक खुद करके चीजों को सीखता है। प्रोजेक्ट विधि होती है वो आपके छोटे बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होती है। प्रोजेक्ट विधि का यूज जो हम करते हैं वो बड़ी कक्षाओं में ज़्यादा करते हैं, बड़ी जो क्लास के बच्चे होते हैं, जैसे कि उच्च माध्यमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ही उपयुक्त विधि मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो शिक्षा में जो प्रयोजनवाद है इसकी विचारधारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को माना जाता है। शिक्षा में प्रयोजनवाद को सबसे पहले लाने वाले थे विलियम जेम्स। तो ये थे आपके सीडीपी के वन लाइनर वो क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, चाहे सीटेट का पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, दोनों के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आई होप आपको जो चीज़ें बताई गई हैं वो सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और जो भी चीज़ें आपको क्लास में जो भी थोड़ी सी कमी लगती है उसे आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को सुधारा जाएगा। आपको वीडियोस कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए हमारी सीडीपी के वन लाइनर क्वेश्चनों में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।